Hello everyone. Today we are going to discuss about past tense, such as we have studied about present tense. In the same way we are just going to study past tense. You know very well what is the meaning of past. Past tense means second form of verb. If you find anywhere second form of the verb, then you must consider this is past tense. अगर कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाती है तो समझ लेना पास्ट टेंस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की हो चाहे मेन वर्ब की हो। सेकंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस एंड फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट टेंस। ये हमने पहले पढ़ लिया, समझ लिया। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट का मतलब पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट पुरानी आदत, यानी जो कार्य पास्ट में होता था वो पास्ट हैबिट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बात की थी हैबिचुअल एक्शन की। प्रेजेंट में जो हैबिट में है रोज होता है, इसमें हैबिट है लेकिन वो पास्ट की है, पास्ट हैबिट। पास्ट इंडेफिनेट मीन्स पास्ट हैबिट, पुरानी आदत। जैसे जब मैं छोटा था तो बहुत तेज दौड़ता था। मैं गांव में रहता था, मैं नदी में तैरता था। ये पास्ट की बात हो रही है। मैं स्कूल पैदल जाता था, मैं स्कूल पैदल गया, पास्ट की बातें। पास्ट इंडेफिनेट मीन्स पास्ट हैबिट, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। पास्ट में हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया हो पास्ट में, मतलब पास्ट हैबिट। पास्ट इंडेफिनेट मीन्स पास्ट हैबिट। अब इसमें क्या आता है, वी डो नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। क्लियर? बट मेन वर्ब सेकंड फॉर्म इज यूज्ड, लेकिन मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। मीन्स we need not any helping verb in past indefinite simple sentence, but we just have to require second form of the main verb. Clear? But if we find the sentence in negative, interrogative or interrogative negative, then it is essential to apply helping verb, and the helping verb will be did, and then we just have to use first form of the main verb. अगर वाक्य नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो फिर सहायक क्रिया लगेगी, और सहायक क्रिया लगेगी डिड, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब की, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया की सेकंड फॉर्म अप्लाई हो जाती है, इसलिए। आई बात समझ?
अब सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है ये वही फार्मूला है जो मैंने पहले बता दिया, एक ही फार्मूला है, फिर सीख सकते हैं अपन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही फार्मूला है। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य, एक ही फार्मूला है, मैंने पहले भी बताया था, इसके अलावा दूसरा फार्मूला है ही। आप जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने कहानी लिखी, या इस वाक्य को ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंने कहानी लिखी थी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं कहानी लिखता था। कोई भी तरीके से बोलो, ये पास्ट का वाक्य है। हिंदी में बोलने के कई पैटर्न है। मैंने कहानी लिखी, मैंने कहानी लिखी थी, या मैं कहानी लिखता था। पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है, सहायक क्रिया लगेगी नहीं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने। अब मैंने बोलो या मैं बोलो एक ही बात है, आई। सहायक क्रिया लगती नहीं है, मत लगाओ, मेन वर्ब लगेगी, सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, आई रॉट ए स्टोरी। स्टोरी, लेटर, वाटेवर जो भी है, आई रॉट ए स्टोरी। अब स्टोरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ। एक ही वर्ड जानते हैं, स्टोरी। दूसरा वर्ड, स्टोरी को हम बोलते हैं सागा, लीजेंड। आई बात समझ। नेगेटिव में, आई डिड नॉट राइट ए स्टोरी। इंट्रोगेटिव में, डिड आई राइट ए स्टोरी और डिड आई नॉट राइट ए स्टोरी। इस तरीके से नेगेटिव में नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। डिड आई नॉट राइट ए लेटर। आई बात समझ। मैंने एक कविता लिखी थी, आई कंपोज द पोएम। आई डिड नॉट कंपोज ए पोएम। डिड आई कंपोज ए पोएम, डिड आई नॉट कंपोज ए पोएम। आई बात समझ। जैसे मैंने एक मैंने एक कहानी सुनी, लिखी थी तो सुनी भी थी, सुनी, सुनी थी, सुनता था, एक ही बात है। आई लिसन्ड, आई लिसन्ड अ स्टोरी। आई बात समझ। नेगेटिव में डिड नॉट लिसन, इंट्रोगेटिव में डिड आई लिसन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड आई नॉट लिसन। बहुत सिंपल है। फिर जैसे हमने एक सेंटेंस और बताया, हमने कच्चे फल तोड़े थे, हम कच्चे फल तोड़ते थे, हमने कच्चे फल तोड़े, वी प्लग्ड रॉ फ्रूट्स। अब देखो, तोड़ना, अब तोड़ने के लिए हम यह ब्रेक नहीं लिख सकते। ब्रेक का प्रयोग पत्थर तोड़ने के लिए, ईंट तोड़ने के लिए, खिड़की तोड़ने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। फल तोड़ना, फूल तोड़ना, मिर्ची तोड़ना, भिंडी तोड़ना, इसके लिए प्लक शब्द यूज़ किया जाता है। सेकंड फॉर्म आती है प्लक्ड, थर्ड फॉर्म भी प्लक्ड। प्लक
plugged. We plugged raw fruits. We did not pluck raw fruits. Did we pluck raw fruits or did we not pluck raw fruits? आई बात समझ में? इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत आसान। जैसे बच्चों ने खिड़की खोली या खोली थी। बच्चों ने खिड़की खोली। द चिल्ड्रेन ओपन द विंडो। अब ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपनड होती है, तो ओपनड लिखेंगे हम। आई बात समझ? नेगेटिव में डिड नॉट ओपन कर देंगे। डिड द चिल्ड्रेन ओपन विंडो, डिड द चिल्ड्रेन नॉट ओपन विंडो। नेगेटिव इंटरोगेटिव में वापस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम और सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे साधु ने मंत्र बोला। साधु ने मंत्र बोला, साधु ने मंत्र बोला था। अब साधु को क्या बोलते हैं? साधु को एक तो हम बोलते हैं सैग, सेंट, मॉन्क, हर्मिट, मॉब भी बोलते हैं। सैग, सेंट, मॉन्क, हर्मिट और मॉब। साधु, साधु ने मंत्र बोला। सब्जेक्ट साधु। अब साधु को साधु लिखना गलत है। अगर ऐसा लिख दिया तो तुमने खाली SADHU लिखा है, ऐसी अंग्रेजी नहीं चलती है। यहाँ हम लिखेंगे सेंट। सेंट हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, मेन वर्ब लगेगी। चैंट, चैंटेड। ए हेमन। सेंट नेगेटिव में डिड नॉट। चैंट हेमन। नेगेटिव में नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव में डिड पहले लिख देंगे। डिड द सैग चैंट हेमन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड द सेंट, डिड द मॉन्क, सिनोनिम यूज कर सकते हैं। नॉट चैंट हेमन। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। देयर आर काउंटलेस सेंटेंसेस विच वी कैन मेक। देयर मस्ट बी क्रिएटिविटी। सृजन होना चाहिए, खुद में व्यूज डेवलप होने चाहिए, धड़ाधड़ वाक्य बन सकते। और वाक्य लिख सकते हैं। जैसे जैसे सीता ने अपने जन्मदिन पर गरीबों को कंबल बांटे थे। सीता ने अपने जन्मदिन पर गरीबों को कंबल बांटे थे।
कितना ही बड़ा वाक्य लिख दो। सीता सब्जेक्ट, अब बांटना डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, सीता डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स ऑब्जेक्ट। अब गरीबों को, गरीब बहुत सारे हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज करेंगे अमंग, अमंग द पुअर पीपल। अब एक्स्ट्रा चीज आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीज। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है, अदर्स में आती है। अमंग द पुअर पीपल कब? अपने जन्मदिन पर, ऑन हर बर्थडे। कितना ही लंबा वाक्य हो, सूत्र के हिसाब से चलेंगे, वाक्य कभी गलत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट शब्दों को रखो, समझ में आता चला जाएगा। सीता डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर पीपल ऑन हर बर्थडे। अब नेगेटिव में वही आ जाएगा, सीता, अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ब्लैंकेट्स आगे ऐसे कैसे है। इंटरोगेटिव में वही, डिड सीता डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स ऑन हर बर्थडे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड सीता नॉट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स ऑन हर बर्थडे। इस तरीके से कितने ही सेंटेंस हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? और देख लेते हैं हम एक दो सेंटेंस। जैसे जैसे व्यापारी, व्यापारी ने सस्ती वस्तु देने का वादा किया था या किया करता था। व्यापारी सस्ती वस्तु देने का वादा करता था, व्यापारी ने सस्ती वस्तु दी, व्यापारी सस्ती वस्तु देता था। कैसे भी बोल दो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट हैबिट। सब्जेक्ट द ट्रेडर, द ट्रेडर, द मर्चेंट। अब इस वाक्य में क्या है, दो दो मेन वर्ब आ गए, एक तो वादा करना और एक देना, दो वर्ब है ये, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस बनने वाला है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? When we find double main verb in a single sentence, then it becomes compound sentence, and we just have to use fifth form of the main verb, which is used second time in this sentence. जब मुख्य क्रिया की दो, जब वाक्य में दो मुख्य क्रिया आ जाती है तो दूसरी मुख्य क्रिया की पांचवी फॉर्म लगती है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। द ट्रेडर प्रॉमिस्ड, ये पहली वर्ब है, वादा किया, देने का, वादा करेगा तभी तो देगा। द ट्रेडर प्रॉमिस्ड सेकंड फॉर्म आ गई। अब दूसरी वर्ब देना, तो ये पांचवी फॉर्म लगेगी, टू गिव। द ट्रेडर प्रॉमिस्ड टू गिव। अब सस्ती वस्तु, चीप वस्तु, थिंग्स बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, गुड्स बोल दो, एक ही बात है। द ट्रेडर प्रॉमिस्ड टू गिव चीप थिंग्स।
आगे और बढ़ा दूँ ग्राहकों को, और लिख दूंगा इसमें टू द कंज्यूमर्स। जैसे जैसे वाक्य में एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे लंबा होता चला जाएगा, अच्छा लगेगा। अब जैसे ये चीप क्या है, क्या है चीप? चीप का मतलब सस्ता होता है, लेकिन चीप क्या है? एडजेक्टिव है ये नाउन है। थिंग्स, चीजें तो देता है लेकिन कैसी? सस्ती। इस तरीके से नेगेटिव में वही डिड नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में डिड पहले लगा देंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से जैसे मैं बोलूं शत्रु ने गांव पर हमला किया था, करता था, एक ही बात है। द एनिमी, एनिमी का मतलब फो, मीन्स हॉस्टाइल, मीन्स राइवल। सिनोनिम लिख दिए मैंने, एनिमी बोल दो, फो बोल दो, हॉस्टाइल बोल दो, राइवल बोल दो, एक ही बात। द एनिमी अटैक्ड, अटैक्ड एट द विलेज। अब पास्ट इंडेफिनेट में एक सबसे फायदे की बात यह है कि इसमें एक ही सहायक क्रिया आती है, डिड। कौन सी आती है? एक ही सहायक क्रिया है, डिड। तो अब चाहे हमारे पास एक ही सहायक क्रिया आ रही है, इसमें कौन सी आ रही है? डिड। अब चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड। पर्सन देखने का चक्कर नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, डिड। तो चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, व्हाटएवर, सबके साथ डिड ही लगाना। आई बात समझ में? इस तरह से फास्ट इंडेफिनेट बहुत ही आसान है। पास्ट इंडेफिनेट बहुत आसान है। द एनिमी अटैक्ड एट द विलेज, शत्रु ने गांव पर हमला किया। गांव वालों ने शत्रु का विरोध किया। द विलेजर्स अपोज्ड द एनिमी, गांव वालों ने शत्रु पर तीर छोड़े। द विलेजर्स शॉट एरोज एट द एनिमी, गांव की महिलाओं ने शत्रु पर पत्थर फेंके। द women of the village threw stones at the enemy, शत्रु रोने लगा। द एनिमी began to cry, शत्रु का भोजन खत्म हो चुका था। द फूड ऑफ द एनिमी हैड एग्जस्टेड, हैड लॉस्ट, हैड फिनिश्ड, या फिनिश्ड हो गया था, फिनिश्ड। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट है। पास्ट कंटिन्यूअस अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगर ग्रामर पक्की करनी है, रेगुलरली पढ़ना है, तो वीडियो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस से सब कुछ मिलता रहेगा।
इस तरह से नहीं है कि एक वाक्य समझा दिया और ऐसा चल रहा है और वैसा चल रहा है, उस तरीके का नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, टिल देन हैव a good day. Today we are going to discuss about past continuous. Past continuous. This is continuous action in past. Continuous action in past means to say the work is going on in past. Means work was going on. Any action was being regularized. It was regular in past. Past continuous. जा रहा था, खा रहा था, रो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, हलवाई पूड़ियाँ तल रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, इस तरह से रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस, काम चल रहा था। कंटिन्यूस एक्शन मीन्स वर्क वाज गोइंग ऑन। Any action was in the form of continuous means the work was going on, काम चल रहा था, action was continue action in past और past का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाती है तो वो पास्ट का इंडिकेशन होता है। समझ गए? पास्ट कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट। आ गई बात समझ? पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस काम चल रहा है, ऐसा बोलेंगे कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम चल रहा था, ऐसा बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट, पहले। आई बात समझ में? जैसे हम कक्षा में कंकर चुग रहे थे। सरकारी स्कूल था भाई, कक्षा में कंकर फैले हुए थे तो हम कक्षा में कंकर चुग रहे थे। सब्जेक्ट वी वर पिकिंग अप पेबल्स इन क्लासरूम। ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने यहाँ। समझ गए? अब इसमें क्या क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस? हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इसमें वाज और वर लगती है। हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजएमआर था, इजएमआर लगता है। पास्ट कंटिन्यूस में वाजवर। अब वाजवर जो है ये इज और आर की सेकंड फॉर्म है। बोल रहा था ना कि पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो वाजवर जो है वो इज और आर की सेकंड फॉर्म है। इज की सेकंड फॉर्म वाज और आर की सेकंड फॉर्म वर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे लगता है। तो कंटिन्यूस कोई सा भी आ जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस में मेन वर्ब की तो फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। क्लियर? अब वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब देखो आई के साथ वाज लगता है पास्ट, फिर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो वाज लगा दो। अब आई के साथ वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब कहाँ लगता है ये स्पेशल चीज़ है। आई फर्स्ट पर्सन तो है,
लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इसलिए इसके साथ वर नहीं लग रहा, सिंपली सामान्यतया। आई फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ पास्ट में वाज लगता है। प्रेजेंट में तो स्पेशल वर्ब है, इसके साथ एम। आई के साथ वर्ब कब लगता है? कंडीशनल सेंटेंस में लगता है, वो बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी इतना ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ वाज लगाएंगे। और वर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्ग का प्रयोग करेंगे वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ। सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है? वही फार्मूला है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं, यही बता रखा, यही याद रखना। समझ गए? अब जैसे एक वाक्य लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं बीज बो रहा था, काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, सब्जेक्ट है आई वाज, अब आई के साथ वाज लगाया, आई वाज सोइंग सीड्स, मैं बीज बो रहा था। कहाँ बो रहा था? एक्स्ट्रा और लिखना है तो लिख दो, इन द फील्ड्स, खेतों में। और लगा दूं तो मैं लिख दूं सावधानी से, केयरफुली। मैं खेतों में सावधानी से बीज बो रहा था, एक्स्ट्रा चीज़ है वो डाल दी, लास्ट में लिख दो। नेगेटिव बनाना तो वाज के बाद नॉट लगा दो, आई वाज नॉट सोइंग सीड्स इन द फील्ड। नेगेटिव में नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में वाज पहले लगा दो, वाज आई सोइंग सीड्स, हो गया पूरा। इन द फील्ड्स आगे लिखना है तो लिख दो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वाज आई नॉट सोइंग सीड्स इन द फील्ड। इस तरीके से किसान फसल काट रहा था, द फार्मर वाज रीपिंग हार्वेस्ट। किसान सिंचाई कर रहा था, द फार्मर वाज इरिगेटिंग, वाटरिंग द क्रॉप, द हार्वेस्ट, द प्लांट्स, द सैपलिंग, वट एवर, कुछ भी यूज कर सकते। आई बात समझ में? और देख लेते हैं हम सेंटेंस। हम कंबल बुन रहे थे, अब सब्जेक्ट आ गया इसमें वी, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। वी वर वीविंग ब्लैंकेट्स। नेगेटिव में वी वर नॉट वीविंग ब्लैंकेट्स, इंट्रोगेटिव में वर वी वीविंग ब्लैंकेट्स और वर वी नॉट वीविंग ब्लैंकेट्स। इस तरीके से समझ गए? हम कंबल बेच रहे थे, वी वर सेलिंग ब्लैंकेट्स। हम रजाइयाँ खरीद रहे थे, हम रजाई खरीद रहे थे, वी वर परचेजिंग क्विल्ट्स। केवल ऑब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, पैटर्न वही रखना है। काउंटलेस सेंटेंस बना सकते हैं।
आगे बात समझ। ग्राहक पीले वस्त्र तलाश कर रहे थे। द कस्टमर्स वर सर्चिंग येलो क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब आउटफिट्स, कॉस्ट्यूम, गारमेंट्स, टेक्सटाइल। कपड़े के सिमिलर हैं। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और लिख सकते हैं हम सेंटेंस। आई बात समझ। शेर शिकार की तलाश कर रहा था। द लॉयन वाज लुकिंग फॉर द प्री। प्री का मतलब था शिकार। द लॉयन वाज लुकिंग फॉर द प्री। शिकार शेर से बचने की कोशिश कर रहा था। शिकार शेर से बचने की कोशिश कर रहा था। द प्री वाज ट्राइंग टू बी एस्केप्ड टू बी एस्केप फ्रॉम फ्रॉम द लॉयन, फ्रॉम द शूटर, फ्रॉम द पोचर। पोचर मतलब शिकारी, शूटर का मतलब शिकारी, हंटर, हंटर का मतलब भी शिकारी होता है। सिनोनिम्स आने चाहिए, सबसे मेन चीज़ है सिनोनिम्स। जिसको जितने सिनोनिम आते हैं उसकी उतनी ही अंग्रेजी स्ट्रांग बन जाती है। सिनोनिम बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के लिए सेकंड वर्ड, अनदर वर्ड इज एसेंशियल। आगे बात समझ। इसलिए सेंटेंस बनाओ, वाक्य कितने भी बनाओ तभी बन सकते हैं जब वर्ड नॉलेज नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, बन ही नहीं सकता, सोचने लग जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे तीर्थ यात्री भगवान की पूजा कर रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? तीर्थयात्री। द पिलग्रिम्स वर वर्शिपिंग टू द डेटी। डेटी का मतलब गॉड, लॉर्ड, क्रिएटर, निर्माता। नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में
सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दो, बन गया। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और एक सेंटेंस हम देख सकते हैं, जैसे घने सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को अध्यापक छात्रों को सजा दे रहा था। अब सजा भी देता है, कई बार पढ़ाता है तो सजा भी देता है। अगर टीचर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अध्यापक छात्रों को सजा दे रहा था। द टीचर, मतलब मेंटर, कोच, गाइड, इन्विजिलेटर, ट्यूटर, बहुत सारे सिमिलर। ये कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते। अध्यापक छात्रों को सजा दे रहा था। द टीचर वाज पनिशिंग, रिब्यूकिंग, ह्यूमिलाइजिंग, स्कॉल्डिंग, थ्रेटिंग, थ्रेटिंग छात्रों को, टू द स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, प्यूपिल्स, सबके सिनोनिम लिखे हैं मैंने यहाँ। इस तरीके से हम काउंटलेस सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत आसान है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का ध्यान रखना है। वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, सब्जेक्ट चेंज करते जाओ, पैटर्न सेम रखना, वाक्य वही बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, हैव ए गुड डे एवरीवन। Now we are going to discuss about past perfect. Perfect in past. Complete action in past. काम पूरा हो चुका था, काम पूरा हो चुका था। The work had been finished. Complete action आ रहा है इसमें, काम पूरा हो चुका, काम पूरा हो चुका। मेहमान जा चुके थे, बारात आ चुकी थी, दुल्हन स्टेज पर आ चुकी थी, बरसात हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, सूर्योदय हो चुका था, हम सब
उठ चुके थे, गांव वाले आ चुके थे, गांव वाले आ गए थे, आ चुके थे। काम पूरा होने का सेंस आ रहा है इसमें, काम पूरा हो चुका, कंप्लीट एक्शन। पास्ट परफेक्ट मीन्स परफेक्ट एक्शन इन पास्ट, एक्शन पूरा हो चुका, काम पूरा हो चुका, परफेक्ट एक्शन। आई बात समझ में? हम स्नान कर चुके थे, हम कपड़े धो चुके थे, वी वी हैड washed clothes। हम कपड़े सिल चुके थे, वी हैड स्टिच्ड क्लॉथ्स। हलवाई मालपुए बना चुका था, द कन्फेक्शनर हैड प्रिपेयर्ड फ्राइड मेड मालपुआज। वॉट एवर, कुछ भी बोल सकते हैं। तितलियां उड़ चुकी थी, द बटरफ्लाइज हैड फ्लॉन अवे। मधुमक्खियां लोगों पर हमला कर चुकी थी, द बीज हैड अटैक्ड एट द पीपल। दुर्घटना हो चुकी थी, द एक्सीडेंट हैड हैपेंड। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। इस तरीके से काउंटलेस सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब केवल हैड है तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, सबके साथ हैड लगाना है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, फ्यूचर परफेक्ट का हो, परफेक्ट अगर दिख रहा है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फार्मूला वही है सेंटेंस बनाने का। फिर से लिख देता हूँ, फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, वही फार्मूला है, कोई चेंजेज नहीं। आई बात समझ? सेंटेंस बनाने का फार्मूला वही है, कोई चेंजेज नहीं। हम आलू छील चुके थे, हम आलू छील चुके थे। सब्जेक्ट क्या है? वी। अब सब्जेक्ट वी हो, आई हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, हैड ही लगेगा। वी हैड पील्ड पोटैटो, वी हैड वी हैड पील्ड बेटर गोर्ड। करेले छील चुके थे, बेटर गोर्ड। ककड़ी छील चुके थे, गोर्ड, GUARD। गोर्ड का मतलब था ककड़ी। बेटर गोर्ड करेला, बॉटल गोर्ड लौकी, रिजिड गोर्ड तोरैया, राउंड गोर्ड टिंडा। आई बात समझ में?
सब्जेक्ट बदल दो, वर्ब बदल दो। नेगेटिव में हैड की बात नॉट, वी हैड नॉट पील्ड पोटेटोज, बेटर गार्ड, वट एवर, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हैड पहले लगाना, हैड वी पील्ड बॉटल गार्ड, हैड वी नॉट पील्ड बॉटल गार्ड। अब बॉटल गार्ड यानी लौकी होती है, घिया होती है, उसको भी छीलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड वी नॉट पील्ड बेटर गार्ड, पम्पकिन, वट एवर, जो भी छीलना चाहो छील दो। आगे बात समझ। जैसे मैं पुलिस विभाग को एक पत्र भेज चुका था, आई हैड सेंट ए ब्लैक एंड वाइट लेटर टू द पुलिस डिपार्टमेंट। आई हैड सेंट ए ब्लैक एंड वाइट लेटर टू द पुलिस डिपार्टमेंट। ब्लैक एंड वाइट क्या है, ये यहाँ पे मैंने आइटम यूज कर दिया। ब्लैक एंड वाइट का मतलब था लिखित में। आ गई बात समझ। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त विदेश विदेश जा चुका था। मेरा दोस्त विदेश जा चुका था। माई फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स कॉमरेड, एसोसिएट, अलाइज, क्रू, कंपेनियन, चम, इतने सारे सिनोनिम लिख। फ्रेंड का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ, इनका मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। फ्रेंड मीन्स अ पर्सन हु कम्स इनटू योर कॉन्टैक्ट एंड रिमेन बिहाइंड आफ्टर शॉर्ट टाइम, दैट इज फ्रेंड। एक व्यक्ति जो तुम्हारे संपर्क में आता है, कुछ समय साथ रहता है, फिर पीछे छूट जाता है, वो होता है फ्रेंड। कॉमरेड, साथी। अब इसमें बूढ़ा, जवान, भिखारी, किन्नर कोई भी हो सकता है। जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो वहाँ डाकू, लुटेरे, पुलिस वाले, किसान, व्यापारी, बूढ़े, जवान, बच्चे, किन्नर सब बैठे रहते हैं। उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉमरेड्स, साथियों। एसोसिएट, बराबर का जो पार्टनर होता है उसको एसोसिएट बोलते हैं। एलाइज, सहयोगी होते हैं ये, सपोर्टर्स होते हैं, जैसे बीजेपी एंड एलाइज। क्रू, सहकर्मी होते हैं, साथ काम करने वाले। जैसे स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, बाईजी होती है, पियोन होता है, अकाउंटेंट होता है, ये सब क्रू है। कंपेनियन, एक कंपनी में रहने वाले। और चम्स होता है लंगोटिया यार, बचपन का साथी। कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं सिनोनिम से। मेरा दोस्त विदेश जा चुका था, माय फ्रेंड, सही क्रिया लग जाएगी, हैड गॉन टू एब्रोड, फॉरेन लैंड, विदेश जा चुका था। नेगेटिव में हैड के बाद यहाँ नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में हैड गो
यहाँ पहले प्लेस कर दो इस जगह। हो गया पास्ट परफेक्ट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आई बात समझ में? और लिख देते हैं हम एक सेंटेंस, जैसे गिलहरी पेड़ पर चढ़ चुकी थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ चुकी थी। स्क्विरल हैड climbed up the tree। बंदर पेड़ से उतर चुका था। द monkey had climbed down from the tree। क्लाइंब के साथ अप लगाओ तो चढ़ना और डाउन लगाओ तो उतरना। आई बात समझ? रोगी स्वस्थ हो चुका था। रोगी स्वस्थ हो चुका था। द पेशेंट हैड रिकवर्ड। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट बहुत आसान है। सही क्रिया ध्यान रखो, हेड लगानी है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। बाकी कुछ भी बनाओ, किसी भी तरह से बना दो। क्या क्या तुम थक चुके थे? प्रश्नवाचक दे दिया, हैड लगा दो पहले। हैड यू टायर्ड? हैड यू गॉट टायर्ड ऐसे भी बोल सकते। हैड यू गॉट टायर बोलेंगे। टायर टायर्ड टायर्ड एग्जस्टेड फेड अप। इस तरीके से और लिख लो, और बोल सकते हैं एक दो सेंटेंस। ज्योतिषी भविष्य बता चुका था। द एस्ट्रोलॉजर हैड predicted my destiny, my future। काउंटलेस सेंटेंस बना सकते, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते। कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो। हम कबाड़ी की दुकान में घुस चुके थे। सब्जेक्ट वी हैड। अब दुकान में घुसना मतलब प्रवेश कर लिया। एंटर्ड, अब एंटर लगा देते हैं तो फिर इनटू नहीं लगाते। एंटर्ड द जंक शॉप। जंक शॉप का मतलब था कबाड़ी की दुकान।
आ गई बात समझ में? कबूतर उड़ चुके थे, कबूतर जाल में फंस चुके थे, मतलब फंसाया जा चुका था, ये पैसिव में बोल रहा है। शिकारी कबूतर पकड़ चुका था, ये एक्टिव में बोला वाक्य, पैसिव बाद में सीखेंगे। द हंटर हैड ट्रैप्ड, द हंटर हैड ट्रैप्ड द पिजन। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट में इतना ही। नेक्स्ट आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, you are invited once again at Saint Kabir coaching. Today we are going to discuss about past perfect continuous. Past perfect continuous. Perfect means complete. Perfect means complete. पूर्ण, यानी इसमें कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। मतलब है तो ये कंटिन्यूस ही, केवल इसमें टाइम मेंशन हो रहा है। परफेक्शन इन द सेंस वी include a particular time. It may be particular time duration or point of time. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था, इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सुबह से बरसात हो रही थी, रात को 2 बजे से कुत्ते भौंक रहे थे, हम बहुत देर से रेगिस्तान में भटक रहे थे, यात्री सुबह 5 बजे से रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे थे। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एक्शन टुगेदर टाइम इन पास्ट। कंटिन्यूस एक्शन है लेकिन साथ में टाइम है। जैसे मैंने वाक्य बोला, जैसे मैं वाक्य बोलूं, मैं 2 घंटे से फूल चुन रहा था। मैं 2 घंटे से बगीचे में फूल चुन रहा था। मैं 2 घंटे से बगीचे में सुंदर फूल चुन रहा था। कैसा भी वाक्य हम सजा सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। आई हैड बीन प्लकिंग beautiful flowers in the orchard for 2 hours। इस तरीके से फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। टाइम इंक्लूड करके कंटिन्यूस का वाक्य बोल दो, वही बात है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम समझते ही हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये हैड और बीन इन दोनों के बीच में नोट प्लेस करना है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में केवल हैड को उठा के पहले रखना है, यहाँ पे बन गया।
हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब प्रीपोजिशन यूज हो रहा है इसमें सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर का प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सीखा, वो का वो प्रीपोजिशन इसमें लग रहा है। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर से बोल देता हूँ, यूज ऑफ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट होना चाहिए फिक्स टाइम, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये तीनों समय फिक्स होते हैं। उसके बाद कोई भी दिन का नाम आ जाए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी डेट आ जाए, 4 जनवरी, 15 मार्च, 6 अप्रैल, कोई भी समय आ जाए घड़ी के हिसाब से, 5 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 3:30 बजे से, कोई भी सन आ जाए 2005 से, 2025 से, 1919 से, इस तरह का टाइम अगर आता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समय का पीरियड होता है, नहीं अवधि होती है, उसमें फोर लगता है। 50 वर्षों से, कौन से 50 वर्ष, फिक्स नहीं है, कई महीनों से, 5 घंटे से, थोड़ी देर से, बहुत देर से, इस तरह का टाइम यूज होगा तो हम फोर का प्रयोग कर देंगे। आई बात समझ में? जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, अब सहायक क्रिया इसमें हैड भी नहीं है तो सबके साथ हैड भी नहीं लगेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हैड बीन लगाना। सेंटेंस बनाने का फार्मूला वही है जो अब तक चलता आ रहा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे हम 2 दिन से पत्थर तोड़ रहे थे, 2 दिन से, कौन से 2 दिन, फिक्स नहीं है। वी, सब्जेक्ट आ गया, सहायक क्रिया हैड बीन, वी हैड बीन, मेन वर्ब ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days, वी हैड बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days। नेगेटिव में वी हैड नॉट बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव में हैड वी बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days, हैड वी नॉट बीन ब्रेकिंग स्टोन्स फॉर 2 days। मजदूर सुबह से पत्थर उठा रहे थे, द लेबरर्स, द लेबरर्स हैड बीन। अब देखो, उठाने के लिए 2 वर्ड आता है, एक तो पिकअप, और एक आता है लिफ्ट अप। पिकअप आता है हल्की वस्तु के लिए, और लिफ्ट आता है भारी वस्तु के लिए। पेन उठाओ, पिकअप द पेन, किताब उठाओ, पिकअप द बुक। अब मैं बोलूँ कि ये टेबल उठाओ, अब टेबल भारी है तो उसके लिए आएगा लिफ्ट अप। तो लेबरर्स हैड बीन लिफ्टिंग अप, laborers had been lifting up the blocks of stones, the boulders of stones। इस तरीके से आई बात समझ में? और भी हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना लो। जैसे मैं और मेरे साथी, मैं और मेरे साथी कई दिनों से रोजगार की तलाश में थे,
मैं और मेरे साथी कई दिनों से रोजगार की तलाश में थे। तो खुद क्लियर कर लो इसको। रोजगार की तलाश में थे मतलब रोजगार की तलाश कर रहे थे। मैं और मेरे साथी कई दिनों से रोजगार की तलाश कर रहे थे। आई एंड माई फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड्स, डबल सब्जेक्ट हो गया। सहायक क्रिया तो एक ही है हमारे पास, कोई सी लगानी है, कोई सा सब्जेक्ट तो एक ही लगानी है, हैड बीन। आई एंड माई फ्रेंड्स हैड बीन। अब रोजगार के लिए क्या यूज करें? सर्च। अब सर्च का प्रयोग तब करते हैं जैसे कमरे में रुमाल ढूंढ रहे हैं या कोई किताब ढूंढ रहे हैं, चाबी ढूंढ रहे हैं, तो सर्च आएगा। रोजगार के लिए सर्च नहीं आता, लुक फॉर। वी हैड बीन लुकिंग फॉर जॉब। कब से? कई दिनों से। फिक्स नहीं कितने दिन। फॉर सेवरल डेज। अब यहाँ क्लियर नहीं हुआ सेवरल, तो यहाँ मैनी डेज लिख सकते हैं। नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव में हैड और बीन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में हेड पहले लगाना है। समझ गए? जैसे सुबह से पक्षी चहचहा रहे थे। सुबह से पक्षी चहचहा रहे थे, फिक्स टाइम आ गया। द बर्ड्स हैड बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हेड और बीन के बीच नोट लगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे लोग 2 घंटे से सड़क पर क्या कर रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे। द पीपल हैड बीन स्वीपिंग, ब्रूमिंग ऑन रोड फॉर 2 hours। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते। सब्जेक्ट कोई भी प्लेस कर दो और लिखते चले जाओ। आगे बात समझ में? जैसे बच्चे सुबह से मैदान में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन
had been playing in the ground since morning. समझ गए? इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन कंप्लीटेड। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। वैसे मैंने टेंस दो ही बताए, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर है, अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर भी प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ठीक है? टिल देन हैव अ गुड डे।